आध्यात्मिक ज्ञान, जो व्यक्ति को मानसिक शांति, उद्देश्य और आत्म जागरूकता प्रदान करने का साधन है, आजकल कुछ लोगों के लिए परेशानी और यहाँ तक कि अवसाद का कारण बन रहा है। यह समस्या क्यों और कैसे उत्पन्न हो रही है? इसके मूल कारण क्या हैं और इससे निपटने के लिए क्या समाधान हो सकते हैं? इस वीडियो में हम इन प्रश्नों का गहराई से विश्लेषण करेंगे। आध्यात्मिकता और मानसिक स्वास्थ्य का संबंध। आध्यात्मिकता का उद्देश्य हमेशा से व्यक्ति को आंतरिक शांति और आत्मा के स्तर पर संतुलन प्रदान करना रहा है। ध्यान, योग, प्रार्थना और ध्यान मग्नता जैसी तकनीकों का उद्देश्य मानसिक स्वास्थ्य को सुधारना है। लेकिन जब लोग इसे गलत तरीके से अपनाते हैं या आध्यात्मिक ज्ञान को बिना उचित मार्गदर्शन के समझने की कोशिश करते हैं, तो यह उन्हें उलझन, निराशा और अवसाद की ओर ले जा सकता है। गलतफहमी और आध्यात्मिक दबाव। आजकल सोशल मीडिया और इंटरनेट के युग में आध्यात्मिकता को एक फैशन ट्रेंड के रूप में देखा जा रहा है। कई लोग बिना उचित समझ के आध्यात्मिक प्रथाओं को अपनाते हैं और जब उन्हें अपेक्षित परिणाम नहीं मिलते तो वे खुद को असफल मानने लगते हैं। यह खुद पर एक अनावश्यक दबाव पैदा करता है। आध्यात्मिक तुलना का प्रभाव। लोग अक्सर दूसरों की प्रगति से अपनी तुलना करते हैं। अगर किसी का ध्यान गहराई तक नहीं जाता या वे आध्यात्मिक जागरूकता हासिल नहीं कर पाते, तो वे खुद को दोषी मानने लगते हैं। यह तुलना मानसिक तनाव और आत्मसंदेह का बड़ा कारण बनती है। आध्यात्मिकता से उत्पन्न समस्याओं के मुख्य कारण। आध्यात्मिक ज्ञान के मार्ग पर चलने के लिए एक योग्य गुरु की आवश्यकता होती है। लेकिन आज के समय में कई लोग केवल किताबें पढ़कर, वीडियो देखकर या इंटरनेट से जानकारी लेकर इस मार्ग पर चलने की कोशिश करते हैं। आधी अधूरी जानकारी के कारण वे सही दिशा में नहीं बढ़ पाते और भ्रमित हो जाते हैं। आध्यात्मिकता से जुड़ने के पीछे कई लोगों की धारणा यह होती है कि इससे उनके जीवन की सभी समस्याएं चमत्कारिक रूप से खत्म हो जाएंगी। जब ऐसा नहीं होता तो वे निराश हो जाते हैं और अवसाद में चले जाते हैं। आध्यात्मिक बाईपासिंग एक मनोवैज्ञानिक अवधारणा है जिसमें व्यक्ति अपनी भावनात्मक और मानसिक समस्याओं को नजरअंदाज करके सीधे आध्यात्मिक साधनाओं का सहारा लेता है। उदाहरण के लिए, अगर किसी को गुस्सा आता है तो वह उसे हल करने की बजाय ध्यान करने लगता है। इस प्रकार की प्रवृत्ति लंबे समय में और बड़ी समस्याएं पैदा कर सकती है। आध्यात्मिकता के मार्ग पर चलने वाले लोग अक्सर खुद को समाज से अलग महसूस करते हैं। जब वे गहरे आत्ममंथन में होते हैं तो वे अपने परिवार और दोस्तों से कटने लगते हैं। इससे अकेलेपन और अलगाव की भावना बढ़ जाती है। डिप्रेशन का कारण बनने वाले आध्यात्मिक अनुभव। कुंडलिनी जागरण से उत्पन्न समस्याएं। कुंडलिनी जागरण, जो एक गहन आध्यात्मिक अनुभव है, यदि सही मार्गदर्शन के बिना होता है तो यह मानसिक और शारीरिक समस्याएं उत्पन्न कर सकता है। इसमें व्यक्ति अत्यधिक ऊर्जा का अनुभव करता है जिसे संभालना उसके लिए कठिन हो सकता है। ध्यान में अवांछित विचारों का आना। जब लोग ध्यान में बैठते हैं तो अक्सर उनके अवचेतन मन से अवांछित विचार और भावनाएं उभरने लगती हैं। इससे घबराहट और असहजता पैदा हो सकती है। आध्यात्मिकता और अतीत की भावनाएं। आध्यात्मिक यात्रा के दौरान व्यक्ति अपने अतीत की गहरी भावनाओं और यादों का सामना करता है। यह अनुभव कभी कभी इतना गहरा होता है कि व्यक्ति इसे संभाल नहीं पाता और डिप्रेशन में चला जाता है। समस्याओं से बचने के उपाय। योग्य मार्गदर्शक की सहायता लें। आध्यात्मिक यात्रा पर चलने के लिए एक गुरु या शिक्षक का मार्गदर्शन अत्यंत आवश्यक है। वे व्यक्ति को सही दिशा दिखा सकते हैं और कठिन समय में सहारा प्रदान कर सकते हैं। आध्यात्मिकता को धीरे धीरे अपनाएं। हर व्यक्ति का आध्यात्मिक अनुभव अलग होता है, इसलिए इसे जल्दी पाने की अपेक्षा न करें। धीरे धीरे इसे अपने जीवन का हिस्सा बनाएं। स्वास्थ्य का ध्यान रखें। आध्यात्मिकता के साथ साथ शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य का ध्यान रखना भी आवश्यक है।
संतुलित आहार, नियमित व्यायाम और उचित नींद मानसिक स्वास्थ्य को बेहतर बनाते हैं। स्वयं को स्वीकार करें। अपने अनुभवों को जैसा है वैसा स्वीकार करें। अगर ध्यान में मन भटकता है या आप गहरी अनुभूति नहीं कर पाते तो इसे सामान्य मानें। अपने जैसे लोगों के साथ जुड़ना और अपने अनुभव साझा करना मानसिक तनाव को कम करता है। इससे व्यक्ति को यह एहसास होता है कि वह अकेला नहीं है। समाज को यह समझने की आवश्यकता है कि आध्यात्मिकता हर व्यक्ति के लिए अलग होती है। इसके लिए न तो कोई मानक है और न ही किसी को दबाव में आकर इसे अपनाना चाहिए। आज के समय में आध्यात्मिकता, जो मानसिक शांति और आत्मसंतुष्टि का माध्यम होनी चाहिए, कुछ लोगों के लिए तनाव और अवसाद का कारण बन रही है। इस वीडियो में हम जानेंगे क्यों आध्यात्मिक ज्ञान कभी कभी उलझन पैदा करता है, कैसे गलतफहमियां और अधूरी जानकारी डिप्रेशन का कारण बनती है, सही मार्गदर्शन और समाधान क्या हो सकते हैं। अगर आप भी आध्यात्मिकता से जुड़ी इन समस्याओं का सामना कर रहे हैं या जानना चाहते हैं कि इनसे बचने के उपाय क्या हैं, तो यह वीडियो आपके लिए है। इसे अंत तक देखें और अपने अनुभव शेयर करें। आध्यात्मिक ज्ञान का उद्देश्य व्यक्ति को अपने भीतर झांकने और जीवन का गहरा अर्थ समझने में सहायता करना है। लेकिन जब इसे गलत तरीके से समझा या अपनाया जाता है तो यह अवसाद और मानसिक परेशानियों का कारण बन सकता है। सही मार्गदर्शन, धैर्य और आत्मस्वीकृति के साथ आध्यात्मिकता को अपनाना आवश्यक है। इससे न केवल समस्याओं से बचा जा सकता है, बल्कि यह जीवन को एक नई दिशा भी प्रदान कर सकता है।